हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वाउचर। आपने कभी रियल लाइफ में वाउचर्स प्रिपेयर होते हुए देखा है? देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। देखो वाउचर्स क्या होते हैं। शोज डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट। और वाउचर्स के बेसिस पर ही हम आगे अपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। वाउचर्स, हर फर्म का अपना अपना वाउचर होता है, यानी हर फर्म अपने नाम पर वाउचर्स को प्रिंट करवाती है और हर एंट्री के लिए एक पर्टिकुलर वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। चलो, on the basis of source documents, entries are first of all recorded on the vouchers, right। मैंने जो आपको बताया था कि जो सोर्सेज डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब आपका इनवॉइस, आपका बिल, आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे एंड स्लिप वगैरह जितने भी होते हैं, उनके बेसिस पर आपके वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन जनरल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, राइट। और वाउचर्स के बेस पर हम आगे जनरल एंट्रीज करते हैं। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स इन देयर ओन नेम्स। वाउचर्स, हर फर्म का अपना वाउचर होता है, अपने नाम से ही प्रिंट करवाती है। A separate voucher is prepared for each transactions and it specify the accounts to be debited and credited। हर वाउचर, हर एंट्री का अपना एक वाउचर होता है, उसमें डेबिट और क्रेडिट होने वाले अकाउंट्स को मेंशन किया जाता है। और वाउचर्स कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट के थ्रू वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं और हर वाउचर पे फर्म का जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है वो अपने साइन करता है। समझ में आया वाउचर्स आपको? चलो अब आगे हम वाउचर्स के टाइप पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वाउचर्स। टाइप्स ऑफ वाउचर्स आपके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला आता है आपका कैश वाउचर, दूसरा है आपका नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आपकी कैश से रिलेटेड होंगी। कैश वाउचर भी आगे जाके आपके टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट, क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीव, राइट। जितनी भी कैश की पेमेंट वाली एंट्रीज होंगी वो आपकी डेबिट वाउचर्स में जाएंगी, जितनी भी कैश के रिसीव की एंट्रीज होंगी वो आपके क्रेडिट वाउचर में जाएंगी, राइट। और जो हमारी कैश से रिलेटेड एंट्रीज नहीं है वो सब हमारी नॉन कैश वाउचर्स के अंदर जाएंगी, जिनको हम ट्रांसफर वाउचर के नाम से भी जानते हैं। ये सभी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला अब हम पढ़ रहे हैं कैश वाउचर। कैश वाउचर मतलब जितनी भी हमारी कैश से रिलेटेड एंट्रीज हैं, जैसे कि कैश की पेमेंट हो रही है या कैश रिसीव हो रहा है, वो एंट्रीज हमारी कैश वाउचर पर बनती है। क्योंकि कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, यानी सभी कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हमारा कैश वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि कैश पेमेंट एंड कैश रिसीव्ड। फर्स्ट टाइप आता है इसका डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर किस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है? कैश की पेमेंट के लिए। दीज वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश पेमेंट। जैसे कौन कौन सी पेमेंट्स हो सकती है? कैश पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, किसी खर्चे के लिए हमने कैश की पेमेंट की। कैश परचेज फॉर गुड्स, हमने गुड्स परचेज किए तो अपनी पार्टी को हमने पेमेंट की। कैश परचेज फॉर फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट्स परचेज की, जैसे मशीनरी परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, जो भी फिक्स एसेट्स हैं उनको परचेज करते टाइम हमने पेमेंट की। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, राइट। ऐसे और भी बहुत सारी एंट्रीज हैं जिसमें हम कैश की पेमेंट करते हैं, तो वो सभी एंट्रीज हमारी डेबिट वाउचर्स में डाली जाती हैं, ठीक है। सेकेंड इज क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? हमारी कैश रिसीव्ड के लिए। जितनी भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शंस में हमारा कैश रिसीव हो रहा है वो सब किसके बेस पर प्रिपेयर किए जाते हैं? हमारे क्रेडिट वाउचर के बेस पर। जैसे कि कैश रिसीव फॉर इनकम, कैश सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स जब सेल करते हैं तो उनसे हमें कैश रिसीव होता है। कैश सेल्स फॉर फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट्स हमने सेल की तो हमको कैश रिसीव हुआ। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कोई डेटर्स से हमें कैश रिसीव हुआ है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने पैसे निकाले हैं। अच्छा, आपको ये देखना है कि डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर जब हमने दोनों को प्रिपेयर किया है तो क्या क्या चीजें उसके अंदर मेंशन की जाती हैं? आपका डेट, आपका सीरियल नंबर, आपका क्रेडिट वाउचर के अंदर जिस अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं उसका नाम आएगा। डेबिट वाउचर के अंदर जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया है उसका नाम आएगा। देखो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। ये सब चीज आपको समझ में आती है। अभी एक चीज और याद रखना है आपको कि डेबिट वाउचर प्रिपेयर कर रहे हो या क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर कर रहे हो, उन सब में हम कौन कौन सा कंटेंट यूज करते हैं। हमारे वाउचर्स के अंदर हमारा डेट आना चाहिए, आपका सीरियल नंबर आना चाहिए, आपकी फर्म का नाम होना चाहिए, ऑथराइज्ड पर्सन के साइन होने चाहिए,
और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जिस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप ये वाउचर प्रिपेयर कर रहे हो उस सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर इसके अंदर मेंशन होना चाहिए, एक ब्रीफ का इंट्रोडक्शन यानी नरेशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके वाउचर के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर वाउचर माना जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नॉन कैश वाउचर, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी कैश वाउचर्स में नहीं यूज होती हैं वो सभी ट्रांजैक्शंस हमारी नॉन कैश वाउचर के बेसिस पर प्रिपेयर की जाती हैं, यानी क्रेडिट जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। दीज वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब चाहे क्रेडिट परचेज हो या क्रेडिट सेल हो। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ गुड्स परचेज एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स राइट ऑफ। डेप्रिसिएशन भी आपका नॉन कैश आइटम होती है और बैड डेट्स राइट ऑफ करना भी आपका नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए हम ये सभी ट्रांजैक्शन जो हैं वो नॉन कैश वाउचर्स के बेस पर प्रिपेयर करते हैं। नॉन कैश वाउचर का दूसरा नाम हमारा हमें आपको पता ही है, ट्रांसफर वाउचर, जैसा कि मैंने आपको उस चार्ट में प्रिपेयर करवाया था। ठीक है, देखो क्रेडिट वाउचर के अंदर कौन सा अकाउंट शो करते हैं हम, जिसको हम क्रेडिट करते हैं। डेबिट वाउचर के अंदर जो डेबिट किया जा रहा है अकाउंट, और नॉन कैश वाउचर के अंदर हमारे दोनों ही अकाउंट्स को, डेबिट और क्रेडिट को शो करते हैं। ठीक है, जो डेबिट हो रहा है उस अकाउंट को भी मेंशन करेंगे, जो क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट को भी मेंशन करेंगे, क्योंकि ये सभी एंट्रीज हमारी क्रेडिट बेस पर प्रिपेयर की जाती है। राइट, बाकी सारी चीजें सेम उसी की तरह प्रिपेयर करी जाती है जैसा कि आपके कैश वाउचर में था, बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर दोनों अकाउंट्स को शो किया जाता है। देखो बच्चों, कैश वाउचर पढ़ लिया आपने, नॉन कैश वाउचर पढ़ लिया, एक और टर्म है जो आपके 11th क्लास के सिलेबस में है, वो है कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर क्या होता है, कई बार होता है हमारी जो एंट्रीज होती हैं मल्टीपल डेबिट्स आते हैं उसके अंदर और एक क्रेडिट होता है, या मल्टीपल क्रेडिट्स होते हैं और एक डेबिट होता है, तो वो जो एंट्रीज होती है वो आपकी कंपाउंड वाउचर से रिलेटेड होती है। जैसे अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट, यानी बहुत सारे डेबिट्स और उसके नीचे एक सिंगल क्रेडिट, या फिर ऑन विच मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वाउचर। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है, या मल्टीपल डेबिट्स हो या मल्टीपल क्रेडिट्स हो, उनके बिहाफ पर सिंगल क्रेडिट या सिंगल डेबिट होता है। ये भी टू टाइप्स के होते हैं आपके, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट, जिसमें आपके मल्टीपल डेबिट्स और वन क्रेडिट होगा उसके लिए आपका डेबिट वाउचर होता है, जिसके लिए आपके मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट होता है वो आपका क्रेडिट वाउचर होता है। डेबिट वाउचर मतलब मल्टीपल डेबिट्स, क्रेडिट वाउचर मतलब मल्टीपल क्रेडिट्स। सिर्फ सिंपल सा एक टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर आपको प्रिपेयर किया। आई होप आपको वाउचर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वाउचर वाला टॉपिक आपका यहाँ बिल्कुल खत्म होता है, इससे आगे आपका कोई कंटेंट नहीं है वाउचर से रिलेटेड। वीडियो देखने के लिए